अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल क़ुद्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है, मगर 3 चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक, सदक़ाए जारिया। दूसरा, इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुँचाया। तीसरे, नेक और सालेह औलाद जो उसके लिए दुआ करे। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत ज़राई तरक्की के लिए कोशिश, किसानों में एतमाद बहाल। बरक़ी, पानी, खाद व अद्वियात की बर वक्त तकसीम। साबिक़ में किसान खुदकुशी पर मजबूर थे, पोशराम का खिताब। पंचायत इंतखाबात के लिए तैयारियों को खतियत दी जाए। खरीबी इमारतों में राय दही मरकज कायम हो। तबादलों की रिपोर्ट पेश की जाए। जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। बिगला गणेश गुप्ता की मर्दानावार मेहनत रंग लाई। शहर की सड़कें चमक उठी। अवाम ने सड़कों की तामीर पर इज़हार तशक्कुर किया। कहा कि सालों से उन सड़कों की तामीर की हसरत थी। क्या कानून हक तालीम का उर्दू मीडियम स्कूलों पर इतलाक नहीं होता? तो फिर उन स्कूलों में असातिज़ा और सहूलतें क्यों नहीं है? खैर, कांग्रेस का सवाल और स्कूल पर धरना। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत में ज़राई इस्लाहात। तेलंगाना ज़राई तरक्की के सिम गामजन। साबिक़ हुकूमतों में किसान परेशान और खुदकुशी पर मजबूर था, लेकिन अब हुकूमत ने किसानों में एतमाद बहाल किया और ज़राई तरक्की की राहें हमवार की। दिल्ली में पोचाराम का सहाफ़ती इजलास से खिताब। नई दिल्ली के अपने दौरे के मौके पर रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दिल्ली में एक सहाफ़ती इजलास से मुखातिब किया। उन्होंने दावा किया कि रियासत तेलंगाना ज़राई तरक्की के सिम गामजन है और साबिक़ के मुकाबिल अब भारी फसल हासिल की जा रही है और मुस्तक़बिल में इसमें इजाफा होगा। उन्होंने ज़राई तरक्की को रियासती हुकूमत का कारनामा करार दिया और कहा कि हुकूमत किसानों को पानी, बरक़ी, खाद और अद्वियात की सरबराही अमल में ला रही है, जबकि साबिक़ा हुकूमतों ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से किसान तबका तबाह व बर्बाद हो चुका था और ख़ुदकुशियों पर मजबूर हो चुका था। लेकिन रियासती हुकूमत ने अब किसान तबके में एतमाद बहाल किया है और ज़राई तरक्की के इक़दाम किए हैं। ग्राम पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में तैयारियों को खतियत दी जाए। मराकज़ राय दही खरीब हो। किसी किस्म की कोताही या लापरवाही का मुजाहरा ना हो। जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। जिला कलेक्टर राम मोहन राव की निगरानी में प्रगति भवन निज़ामाबाद में एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें इदारा जात मुकामी के इंतखाबात के सिलसिले में तैयारियों पर गौर व फिक्र किया गया। जिले की 165 ग्राम पंचायतों के इंतखाबात मुतवक्किल है। उन इंतखाबात के लिए पोलिंग मराकिज़, बैलेट पेपर, वोट स्टैम्प व दीगर तैयारियों के सिलसिले में मशावरत की गई और मराकज़ राय दही के लिए इमारतों के इंतखाब पर भी गुफ्तगू की गई। जिला कलेक्टर ने हिदायत दी कि राय दहिंदों की सहूलतों की अहमियत दी जाए और राय दही के मराकज़ के करीब की इमारतों में क़याम अमल में लाया जाए। उन्होंने सख्ती से कहा कि तैयारियों में किसी किस्म की कमी या लापरवाही ना होने पाए। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने तबादलों पर उठने वाले एतराज़ का भी सख्त नोट लिया और हिदायत दी कि तबादलों से मुतालिक तमाम तफसीलात उनको पेश की जाए। उन्होंने इस मौके पर हरितहराम के सिलसिले में नर्सरी डायरेक्टर और ओहदेदारों से भी तफसीलात तलब की कि प्रोग्राम की कामयाबी और बड़े पैमाने पर शजरकारी के लिए क्या लाहे अमल तय किया गया है। इस प्रोग्राम में DRDO वेंकटेश के अलावा कई महकमा जात के अहम ओहदेदार शरीक थे। जनरल इश्यूज पर्टिकुलरली MPDOs సంబంధించి నేను చాలా మంది చెప్పాను కూడా, వ్యక్తిగతంగా ఒకరు చాలా సార్లు చెప్పడం జరిగింది రిగార్డింగ్ శానిటేషన్ అండ్ క్లీన్లీనెస్. కానీ సారీ టు సే సిచ్యువేషన్ హ్యాస్ నాట్ ఇంప్రూవ్ టు ద డిజైర్డ్ ఎక్స్టెంట్. ఒకరు నేను చాలాసార్లు ఇండివిజువల్గా ఫోన్లో చేసి చెప్పాను, విజిట్ చేసినప్పుడు చెప్పాను, and it has not improved. Next time there will be serious action against the person delinquent. Warnings ఉంటాయి.
ఇండివిజువల్గా చాలా మంది చెప్పాను కానీ ఈవెన్ నౌ ఇన్స్పెక్షన్ లోవర్ లెవెల్లో పాస్ అని రావట్లేదు, ఓన్లీ సూపర్ఫిషియల్గా చేస్తున్నాను। एमएलए निजामाबाद बिगला गणेश गुप्ता ने दावा किया था कि 25 जुलाई तक शहर में तकरीबन तरक्याती कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। क्या उनका ये दावा सच हुआ है? अवाम के जहनों में उड़ते हुए सवालों का जवाब देखते हैं रोशन टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। रुकन असम्बली निजामाबाद बिगला गणेश गुप्ता की कारकर्दगी गुज़िश्ता 3 सालों से नजर नहीं आई थी, मगर उनका चौथा साल इंतहाई चौंका देने वाला था। उन्होंने अचानक ही ऐलान किया कि वो शहर की तरक्की के लिए 850 करोड़ रुपए फंड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाम हैरत का शिकार हो गई कि आखिर 850 करोड़ रुपए का काम कहां चल रहा है, क्योंकि आवाम की नज़रों में उस वक्त अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कामों के लिए खोदे गए गड्ढे ही थे और आवाम ने यही सवाल एमएलए बिगला गणेश गुप्ता से किया। तब उन्होंने सहाफ़ियों के साथ शहर के तमाम इलाकों का दौरा करते हुए सहाफ़ियों को कामों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। जब एमएलए की जानिब से करवाए जाने वाले तरक्याती काम का मुशाहिदा करने के बाद सहाफ़ियों ने उन तफसीलात को मंजर आम पर लाया तो आवाम ने हैरत व मसरत का इज़हार किया और एमएलए की ज़बरदस्त सताइश की, क्योंकि अब तक शहर में इतने बड़े पैमाने पर तरक्याती काम नहीं हो पाए थे और तारीख में पहली बार 850 करोड़ की लागत से तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं, जिनमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम, सड़कों और नालियों की तामीर, पार्क्स की तामीर, सड़कों की तोसी, मिनी टैंक बंड की तामीर, ये ऐसे काम हैं जो काबिल सताइश है। एमएलए बिगला ने अवाम से अपील की थी कि उन्हें जो तकलीफ़ हो रही है वो उसके लिए मुआवज़त ख्वाह है, मगर ये तकलीफ़ मुस्तक़बिल में ज़बरदस्त राहत व मसरत का सबब बनेगी। उन्होंने वादा किया था कि जुलाई के आखिरी हफ्ते तक शहर में तरक्याती कामों की तकमील कर ली जाएगी और सड़कों की भी पुख्ता तामीर होगी। और अभी जून की 23 तारीख है कि शहर की तकरीबन सड़कें खूबसूरत और डामर रोड में तब्दील हो चुकी है और आवाम ने इंतहाई मसरत का इज़हार किया और एमएलए की ज़बरदस्त सताइश की। शहर में हर जगह बीटी सड़कें तामीर हो रही है, जबकि मुस्लिम इलाकों में नेहरू पार्क, नसीर होटल चौराहा था, मक्का मस्जिद, महबूब सुबानी चिल्ला बोधन रोड, अहमदी बाज़ार, जामा मस्जिद, किला चौराहा, बाबन साहब पहाड़ी चौराहा, बोधन रोड, नटरा टाकिस, मस्जिद यासीन, इस्लामपुरा व दीगर सड़कें तामीर कर ली गई। उन तमाम सड़कों का जायज़ा रोशन टीवी जल्द ही अपने नाज़रीन को करवाएगा। किला चौराहा था, बाबन साहब की पहाड़ी का रास्ता कच्चा और मखदूश था। कई सालों से मकामी आवाम के अलावा ईदगाह में आने वाले मुसलमानों ने इस सड़क की तामीर का मुतालबा किया था। उस सड़क से अमान नगर, मुजाहिद नगर, पेंटर कॉलोनी, असद बाबा नगर, ड्राइवर कॉलोनी और धर्मपुरी हिल्स को जाने वाले लोग सैकड़ों की तादाद में गुजरते हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। एमएलए ने ईदगाह की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इस सड़क को औलीन तरजीह दी और आज ये सड़क कच्ची मिटल रोड से बीटी रोड में तब्दील होकर खूबसूरत लग रही है। इस सड़क से ईदगाह के मुसल्लियों के अलावा दरगाह हज़रत बाबन साहब की पहाड़ी के ज़ायरीन मुतदक़ीन को ज़बरदस्त राहत मिलेगी। मुक़ामी अवाम बिलख़ुसूस मुस्लिम तबक़े ने एमएलए की ज़बरदस्त सताइश की और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। चौरस्ते से गौशाले की रोड तक माशाल्लाह बहुत अच्छी रोड बना है, एमएलए साहब का शुक्रिया है। ईटी रोड थी, नमाज के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत परेशानी, बहुत अच्छी रोड बनाए, बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया है कि बहुत दिनों के बाद रोड बनी है और बहुत खुश हुआ दिल होने का। अब क्या है बोल के बोले तो किले चौरस्ते से क्या बोलते मानी गौशाले रोड तक क्या बोलते मानी रोड होगा। अब दूसरे उसमें नहीं हुआ था, और टीआरएस के पीरियड में क्या बोलते माँ ये रोड पूरी कंप्लीट हो गई। रमज़ान बकरीद को बहुत तकलीफ होती थी लोगों को जाने आने के लिए, अब बिल्कुल आसानी हो गई। और पानी पड़े तो नहीं पड़े तो भी क्या बोलते मानी ईदगाह में नमाज़ हो रही थी। अब अल्लाह का फजल करम है, बहुत बड़ा एहसान है एमएलए साहब का जो भी है क्या बोलते हैं टीआरएस के पीरियड में क्या बोलते हैं अच्छा काम ऐसा नहीं। पूरे लोग एमएलए साहब के लिए दुआ कर रहे हैं। एक नहीं 10 कॉलोनी की एक रोड थी और एक नहीं 4 गाड़ी जा सकते। ये गली वालों के लिए बहुत सहूलत हो गई। कई सालों से परेशान थे लोग, कई ऑटोज भी नहीं जा सकते थे, आज वैसा रोड कांच हो गया। बहुत बहुत शुक्रगुजार है एमएलए साहब के लिए। यहाँ से लेके गौशाला रोड तक, गौशाले रोड से लेके असद बाबा नगर से होते हुए बावन साहब पहाड़ी, दुड्डू कुमरे कॉलोनी तक ये रोड डाल। एक गैर मामूली खबर, चौंका देने वाली खबर। निजामाबाद शहर के होनहार बॉक्सर मोहम्मद उसामुद्दीन की शानदार कामयाबी।
केमिस्ट्री वर्ल्ड कप बॉक्सिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। एक अहम खुशखबरी जिगर ताम कर सुनिए। निजामाबाद शहर के जवां साल होनहार बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन ने केमिस्ट्री वर्ल्ड कप मुकाबला जीत लिया और गोल्ड मेडल हासिल करते हुए मुल्क और कौम का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। इस होनहार नौजवान की इस फ़खीदुल मिसाल कामयाबी पर रोशन टीवी इंतज़ामिया बिलखुसूस मोहम्मद नईम खमर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद हुसामुद्दीन ओलंपिक वर्ल्ड कप बॉक्सिंग मुकाबलों में भी गोल्ड मेडल हासिल करते हुए मुल्क और कौम के वक़ार को सर बुलंद करेंगे। आफरी है तुम पर मोहम्मद हुसामुद्दीन, हमें तुम पर फ़ख्र है। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने फाइनल में 56 किलो के ज़ुमरे में कामयाबी हासिल की और अपने नाम के साथ चैंपियन का लक़ब मरबूत कर लिया। केमिस्ट्री वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियन का हम दिली खैर मक़दम करते हैं। उनके करीबी दोस्त अमान साबरी ने रोशन टीवी को तफसीलात फराहम की और बताया कि चैंपियन का एक बार फिर मज़ीद शानदार तरीक़े से वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा। अमान साबरी ने मोहम्मद हुसामुद्दीन और उनके कोच मोहम्मद शमसामुद्दीन को दिली मुबारकबाद पेश की। हुकूमत की सख्त शर्तें। राशन शॉप डीलर्स की आमदनी में भारी कमी, डीलर्स की हालत दिगरगू, माहाना 30,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर करने का मुतालबा। एड़पल्ली मंडल में डीलर्स ने धरना मुनज़्ज़म किया। एड़पल्ली मंडल मुस्तकिल पर फेयर प्राइस शॉप डीलर्स ने मुकामी यूनियन के सदर की क़ियादत में धरना मुनज़्ज़म किया। हुकूमती रियायती अजनास की गरीब आवाम की सहूलत के लिए इंतहाई कम कीमतों में फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए तकसीम अमल में लाई जाती है, मगर हुकूमती शर्तें सख्त होने के बाद डीलर्स को होने वाली आमदनी में भारी कमी वाक़ई हुई है, जिससे ये डीलर्स करीब बेरोजगारी हो गए हैं। लिहाजा उन्होंने मुतालबा किया कि उनको तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाए। एड़पल्ली मंडल डीलर्स के सदर ने भी हुकूमत से डीलर्स को माहाना 30,000 रुपये तनख्वाह देने का मुतालबा किया और उनके दीगर मसाइल की यकसवी का भी मुतालबा किया। जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से ईद मिलाद तकरीब का एहतमाम, अहम कायदीन व ओहदेदारान की शिरकत और मुसलमानों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से दावत ईद मिलाद व ताम का MR गार्डन फंक्शन हॉल पर पुरतकल्लुफ़ एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन, उमायदीन व काबरीन के अलावा आला हुकाम ने शिरकत की और मुसलमानों को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम के अहम मेहमानान खुसूसी में ACP निज़ामाबाद, मंत्री सुदर्शन, मीर मजाज अली, सैयद नजीब अली, एडवोकेट नवीद इकबाल, कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस और जवां साल कायद बबलू खान के अलावा दीगर शामिल थे। इस प्रोग्राम में ईद मिलाद की सदारत हाफिज मोहम्मद लाइक खान, सदर ज़िला जमीयतुल उलमा ने की। दीगर अहम शुरका में कॉरपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल अजीम, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अब्दुल वहीद व दीगर शामिल थे। हमारा तो रमज़ान आया बोले तो डिपार्टमेंट के थ्रू रमज़ान आया तो बहुत पीसफुल मंथ है, तो पीसफुल रहेगा। हम भी पीसफुल के लिए ट्राई करते हैं और ऐसे मीटिंग रमज़ान होने के बाद ईद मिलाद रखना बोल तो अरे बहुत फंक्शन होते रहते, शादी होता है, रिसेप्शन होता होगा, वो खुशी नहीं है मेरे को। ये स्पेशली यहाँ को आके ऐसा ईद मिलाद है तो बहुत खुशी है। वो तो जनरल फंक्शन होते रहते उससे इंडिविजुअल फंक्शन है, मगर इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री और स्पेशली क्या निज़ामाबाद बोले तो पीसफुल एरिया रहता है, मगर अपन मिल के और एक एग्जाम्पल बताना और बहुत खुशी है। और आज भी यही मिलाद का मकसद, ईद तो हर मुसलमान ईदगाह में या अड़ोस पड़ोस में आपस में मिलते रहता, मगर स्पेशल ये ईद का प्रोग्राम लगाने का मकसद हाफिज रईस साहब का ये है कि तमाम मजहब के मानने वालों को इस खुशी के अंदर शामिल करें और एक जहीदी का सबूत दें। और मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये पैगाम हमको देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हाफिज नाइक साहब ही एक नहीं है, निज़ामाबाद में हर कौम के आदमी को आगे बढ़कर अपने ईद में हमको शामिल करना चाहिए। इसीलिए मैं हर कम्युनिटी के लोग को ये बात बताना चाहूँगा, गणेश हो, कोई त्यौहार हो, हमें इनवाइट करें, हम लोग आएंगे, आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। कम से कम 7 मजहब हैं, दर्जनों कबाइल हैं, 100 से ज़ायद ज़बानें हैं।
32,87,662 स्क्वायर किलोमीटर मुल्क हमारा फैले हुआ है। हमारे हर 20 किलोमीटर के बाद जबान बदल जाती, ग़िज़ा बदल जाती, लिबास बदल जाता, कल्चर बदल जाता, उसके बावजूद भी हमारा मुल्क मुत्तहिद है। ये हमारी शान। आज सबसे पहले मैं आपको ईद की मुबारकबाद देता हूँ और जमीयतुल उलमा का जो काम है ये कौमी एकजुटता के लिए हमेशा आगे रहते हैं रईस साहब। आज इसका मकसद यही है कि हम सब एक जगह मिलें और सबसे बगल गिर होके ईद मिलें और खुशहाल जिंदगी गुजारें। मज़ा अमराद में मुस्लिम तबके का समाजी बाइकाट, सेकुलर समाज के लिए एक सवालिया निशान। अराजी का मामला, अक्सरियती तबका मुसलमानों से नाराज। डिप्टी मेयर ने ज़िला हुकाम से शिकायत की और कहा कि गंगा जमनी तहजीब को बचाया जाए। डिप्टी मेयर एम फहीम ने अपने सहाफती बयान में इंकशाफ किया कि माकलून मंडल के मौजा अमरात में अक्सरियती तबके की जानिब से मुसलमानों का समाजी बाइकाट किया जा रहा है। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि मौजे के कुछ नौजवान उनसे रुजू हुए और बताया कि उनका मुकामी असर व रसूख रखने वाले अफराद की जानिब से बाइकाट किया जा रहा है। बाइकाट की वजूहात बताते हुए डिप्टी मेयर ने कहा कि मौजे में कीमती वक्त अराजी है जिस पर मुकामी अवाम कब्जे का जहन बना चुकी है, जिस पर मुसलमानों ने एतराज किया और आला हुकाम से शिकायत की। शिकायत पर तहसीलदार सुदर्शन और वक्फ इंस्पेक्टर ने इस अराजी का सर्वे किया और तहसीलदार ने इस अराजी को वक्फ अराजी करार देते हुए पंचनामा किया, जिसके बाद से मुकामी अफराद में बरहमी पैदा हो गई और उन्होंने मुसलमानों से खता ताल्लुकी का फैसला लिया। इस सिलसिले में 17 अप्रैल 2018 को मुकामी देही तरक्याती कमेटी ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें मुकामी अक्सरियती अफराद को इंतबाह दिया गया कि वो मुस्लिम तबके से खता ताल्लुकी इख्तियार कर ले और उनसे किसी किस्म का लेन देन ना करे और उनको यका व तनहा कर दे। बसूरत दीगर 1 लाख रुपए जुर्माने का इंतबाह दिया। इस इत्तला पर डिप्टी मेयर ने तशवीश का इजहार किया और उसकी तफसीलात मजलिसी आला कमान को दी और साथ ही जिला कलेक्टर राम मोहन राव, कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया, ACP मंत्री सुदर्शन को उसकी इत्तला दी गई और जिला कलेक्टर की हिदायत पर उन्होंने एक शिकायत आईडीओ निजामाबाद विनोद कुमार के हवाले की और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का अलंबरदार है और अमन व मोहब्बत का गहवारा है और यहाँ की मोहब्बत भरी फिजा व एकजुटता को दागदार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लाजमी है। आज सुबह अमराद से जो माकलून मंडल और आरमूर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक छोटा सा मौजा है जहाँ पे मुसलमानों के लगभग 35 घर है, वहाँ के चंद नौजवान मेरे पास आए और आके एक लेटर बताए। इस लेटर के अंदर गांव की विलेज डेवलपमेंट कमेटी ये गांव के मेजॉरिटी के लोगों से अपील कर रही है कि मुसलमानों से कोई किस्म का कारोबार ना करे और मुसलमानों से बात ना करे और अगर कोई मुसलमानों से बातचीत करता है तो 1 लाख रुपए पेनाल्टी लिया जाएगा और ये लेटर भी अगर बाहर कोई लीक करे तो उससे भी 1 लाख रुपए पेनाल्टी लिया जाएगा। इस लेटर के अंदर ये अपील की गई है कि गांव के कोई मुसलमानों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ ना रखे। ये बहुत बदबख्ती की बात है कि एक ऐसी रियासत और एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे गंगा जमनी तहजीब। राइट एजुकेशन एक्ट का इतलाक़ क्या उर्दू मीडियम स्कूलों पर नहीं होता? अगर होता है तो फिर ये सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल तमाम बुनियादी सहूलतों हता के असातिज़ा से महरूम क्यों हैं? कायद कांग्रेस अकबर नवाजुद्दीन का तीखा सवाल। कायद कांग्रेस अकबर नवाजुद्दीन की क़ियादत में मुकामी अवाम ने सरकारी स्कूल उर्दू मीडियम सारंगपुर पर एहतजाजी धरना मुनाज़म किया। उन्होंने कहा कि इस उर्दू मीडियम स्कूल की हालत इंतहाई तबाकुन हो चुकी है। इन सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, मगर असातिज़ा की अदम मौजूदगी की वजह से उर्दू मीडियम स्कूल में नए तालीमी साल 2018-19 में तालीम का आगाज़ नहीं हुआ, जबकि इससे मुतासिल तेलुगु मीडियम स्कूल में तालीम भी जारी है और असातिज़ा की बड़ी तादाद मौजूद है। अकबर नवाजुद्दीन ने बताया कि बिलाल नगर, धर्मपुरी हिल्स, वेंकलराव कॉलोनी, अकबर नगर में उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल कायम हैं। ये मुस्लिम स्लम इलाके हैं जहां गरीब मुसलमानों की बड़ी आबादी बसती है और उनके बच्चों की तालीम का वाहिद ज़रिया यही सरकारी स्कूल्स है और इन स्कूलों में असातिज़ा की कमी एक संगीन मसला है।
हुकूमत तालीम को फ़रोग़ देने का दावा देते हैं। इस सिलसिले में राइट टू एजुकेशन एक्ट की भी मंजूरी अमल में लाई गई, मगर ऐसा लगता है कि इस कानून का इतलाक़ उर्दू मीडियम स्कूलों पर नहीं होता। इसलिए तो उर्दू मीडियम स्कूलों को तमाम बुनियादी सहूलतों हत्ता के असातिज़ा तक से महरूम रखा गया है और कई उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चे तर्क तालीम कर चुके हैं। अकबर नवाजुद्दीन ने हुकूमती दोहरी पॉलिसी पर शदीद तशवीश का इजहार किया और फिलफौर असातिज़ा के तकर्रुर का मुतालबा किया। इस मौके पर उनके हमरा अहमद खान, मोहम्मद सफ़ी, मुन्ना, मोहम्मद जानी, नारायण मिस्त्री व दीगर मौजूद थे। स्कूल ऐसे 4 स्कूल है, बिलाल नगर, वेंगलराव कॉलोनी, धर्मपुरी हिल्स, अकबर नगर। ये 4 स्कूल माइनॉरिटी पॉपुलेशन स्कूल है, जो गरीब तबका है, जो पढ़ने को आते हैं। जो बच्चे अब स्कूल स्टार्ट हुआ बोल के उम्मीदों से पढ़ने आ रहे, तो यहाँ टीचर्स नहीं है, कोई नहीं है, स्कूल को ताला लगे हुआ। मोतमद हूँ, यहाँ पर उर्दू मीडियम स्कूल गवर्नमेंट कायम की है बच्चों की जैसा फलाह बहबूद के लिए, अच्छे होने के लिए। लेकिन यहाँ पर स्कूल में बच्चे हाजिर हो रहे हैं, टीचर्स नहीं हैं, बच्चों की तालीम जहाँ की वहीं है। ఉర్దూ మీడియం స్కూల్లో ఒక్క పిల్లగాళ్ళు కూడా వచ్చి మర్రిపోతున్నారు, టీచర్ లేరు, నెలసంది బాగా ప్రాబ్లం అవుతుంది। మా తెలుగు స్కూల్ ఉంది, తెలుగు స్కూల్కి కూడా పిల్లలు తగ్గిర్రు, అందుగురించి మాకు బాగా చాలా బాగుంది। కనీసం ఇది అది రెండో చాలా ఉంటేనో మాకు స్కూల్ ఇక్కడ ఉండేది, ఊపు ఉంది, లేకుంటే పోయేది, కష్టం ఉంది మాకు। టీచర్లని ఉర్దూ టీచర్లని తొందరగా మాకు అపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ चाहिए। तेलंगाना जागृति की जानिब से स्कूली तलबा व तालिबात में स्कूल बैग्स और नोटबुक्स की तकसीम। तेलंगाना जागृति के कायदीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। मोहम्मद रेहान ने बताया कि MP कविता की हिदायत पर यह तकसीम अमल में लाई गई है। तेलंगाना जागृति की जानिब से जिला यूथ कन्वीनर तेलंगाना जागृति मोहम्मद रेहान की निगरानी में सरकारी स्कूलों के तलबा व तालिबात में स्कूल बैग्स और नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। प्राइमरी सतह के तलबा में स्कूल बैग्स और हाई स्कूल्स के तलबा में नोटबुक्स तकसीम किए गए। मोहम्मद रेहान ने बताया कि MP कविता की हिदायत पर यह प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना जागृति के रियासती जनरल सेक्रेटरी नवीन आचार्य ने शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानों में जिला सदर अवंती कुमार के अलावा जागृति कायदीन N सुधाकर, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, जयपाल राव व दीगर ने शिरकत की। जागृति कायदीन ने कहा कि MP कविता बिलखुसूस तालीम के फ़रोग़ में दिलचस्पी रखती है और चाहती है रियासत में तालीमी तनासुब में भारी इजाफा हो। साथ ही वह ख़वातीन और दोशीज़ाओं को तालीम से आरास्ता करने और उनको मुख्तलिफ़ फ़नों की तरबियत फ्राहम करते हुए खुद कफ़ील बनाने में दिलचस्पी रखती है। उनके इसी जज्बे के तहत जागृति मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर अमल आवारी करती है। मोहम्मद रेहान ने MP कविता को उनकी शादी की सालगिरह के भी मुबारकबाद पेश की। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? जोर से बोलो। कविता मैडम, राइट। हम कविता मैडम भेजे हम आपको यहाँ पे, आप लोगों के लिए बुक्स नोटबुक्स भेजाए हम, ठीक है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप लोगों को बस इतनी बात बताऊँगा कि मोहतरम मैडम कविता जो है हमेशा से तालीम के लिए, तालीम के गवर्नमेंट बच्चों को कैसे इंकरेज करें, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को जो बेसिक नीड्स है इन लोगों की, जैसे बुक्स हो या फिर स्कूल बैग्स हो या कुछ भी छोटी छोटी सहूलत दे के वो बच्चों को तालीम में इंकरेजमेंट कैसे लाएं। और तेलंगाना गवर्नमेंट भी KG to PG का जो स्कूल कंप्लीट फ्री करी है, शायद मैं ये चीज़ से महरूम था कि हमको पैसे भर के पढ़ना था। आज गवर्नमेंट एक बेहतरीन A1 तालीम दे और उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी अच्छा ही होगा। और आप आगे, आप 2 कदम आगे बढ़े तो आपके पीछे जो आते हैं आपके गमी पिల్లలు కానీ వాళ్ళ పిల్లలు కానీ ఒక్కొక్క జనరేషన్ పైకి పోతూ ఉంటేనే మొత్తం సమాజంలో మార్పు సాధ్యమవుతుంది। కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇంకా మంచిగా చదువుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను। रियासत भर में 18,000 नौजवानों की पुलिस में भर्ती का फैसला। उम्मीदवारों को जानकमपेट पुलिस तरबती मरकज पर खुसूसी तरबियत दी जाएगी। उम्मीदवारों के लिए दोपहर के ताम का भी निज़्म होगा। SI टाटा बाबू का इंकशाफ। रियासती सतह पर पुलिस तकर्रुरात का जिम्मेदार तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से 18,000 से ज़ायद मुलाजमीन का पुलिस में तकर्रुर करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। इसके लिए खुसूसी ट्रेनिंग का आगाज़ किया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर टाटा बाबू ने बताया कि निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया की हिदायत पर एडपल्ली के मौजा जानकापेट में वाक़
पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर नौजवानों को पुलिस तरबियत फराहम की जाएगी। इस तरबियती मरकज पर उम्मीदवारों को तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएगी और दोपहर में खाने का नज़्म भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद नौजवान कमिश्नर ऑफिस में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। प्रति ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఈ మంచి ఆపర్చునిటీ సిపి గారు ఫ్రీ కోచింగ్ అంటే అందరికీ కూడా అవేర్నెస్ కల్పించి విలేజ్లో వాళ్ళ పర్టికులర్స్ అన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది। ఆల్రెడీ మేము ప్రతి విలేజ్కి అడాప్టెడ్ పీసీసీని పంపించి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా గ్యాదర్ చేయడం జరుగుతుంది। అలాగే మీరు మా తరపు నుంచి ప్రెస్ ద్వారా మీకు తెలియజేసింది ఏమంటే ప్రతి విలేజ్కి కూడా చీ ఛానల్ ద్వారా కానీ మిగతా న్యూస్ పేపర్ ప్రింట్ మీడియా ద్వారా కూడా తెలియజేసి అందరూ అవేర్నెస్ కల్పించి పిల్లలందరూ కూడా నా పోలీస్ స్టేషన్లో దానికి సంబంధించిన ఫామ్స్ ఉన్నాయి, అందరికీ కూడా ఫామ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। అవి ఫిల్అప్ చేసుకొని इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत ज़राई तरक्की के लिए कोशिश, किसानों में एतमाद बहाल, बरक़ी पानी खाद व अद्वियात की बर वक्त तकसीम, साबिक़ में किसान खुदकुशी पर मजबूर थे, पोशराम का खिताब। पंचायत इंतखाबात के लिए तैयारियों को खतियत दी जाए, खरीबी इमारतों में रायदही मरकज कायम हो, तबादलों की रिपोर्ट पेश की जाए, जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। बिगला गणेश गुप्ता की मर्दानावार मेहनत रंग लाई, शहर की सड़कें चमक उठी, अवाम ने सड़कों की तामीर पर इजहार तशक्कुर किया, कहा कि सालों से उन सड़कों की तामीर की हसरत थी। क्या कानून हक तालीम का उर्दू मीडियम स्कूलों पर इतलाक नहीं होता? तो फिर उन स्कूलों में असातिज़ा और सहूलतें क्यों नहीं है? खैर कांग्रेस का सवाल और स्कूल पर धरना। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।